Hello children, welcome back to class 10th chemistry chapter 4 carbon and compound class। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। बच्चों सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हमारे कार्बन कंपाउंड चैप्टर में एंड में है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड बिकॉज एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें से बन जाता है बहुत बार बोर्ड एग्जाम में। तो हम इधर देखेंगे और समझेंगे व्हाट आर सोप्स, what are detergents and how do they like detergents have some advantages, disadvantages, soaps have disadvantages, advantages, how are they same, how are they different, उनकी क्या cleaning action है और कैसे वो एक दूसरे से different है। यहाँ देखिए हमने यहाँ लिखा है topic soaps and detergents। First thing is what are soaps? Soaps are sodium or potassium salt of long chain carboxylic acid। इस चैप्टर में हमने पहले पढ़े हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स में से एक ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड। वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप किस तरह से है? COOH। If you remember, carboxylic acid is COOH functional group। तो long sodium and potassium salt, H की जगह पर हमारे पास सोडियम और पोटेशियम आ जाएगा फॉर्मूले में ऑफ लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन किसकी होगी? कार्बन्स की। तो बहुत सारे इनमें कार्बन होंगे, 5, 6, 10 नहीं होंगे, हमेशा इनमें 13, 15, 17, 19 इस तरह से कार्बन एटम्स होंगे एक सोप के मॉलिक्यूल में। सो हियर व्हाट वी हैव सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। And what are soaps? They are used as cleaning agent, that everyone knows कि हम सोप्स को कहाँ यूज करते हैं? क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। क्या क्लीन करने के लिए? जनरली हम क्लोथ्स वॉशिंग में यूज करते हैं या फिर डिशेस क्लीन करने के लिए, किसी भी क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ सोप के दिए हैं, 3 एग्जाम्पल्स। यू कैन सी सोडियम पामिटेट। What is sodium palmitate? You can see it has got 15 carbons and 31 hydrogen CONA part। COH functional group का हाइड्रोजन रिप्लेस करके सोडियम यहाँ पर आ चुका है, तो ये बन गया सोडियम का सॉल्ट, सोडियम palmitate। Another is sodium stearate। देखिए सोडियम स्टीयरेट में 17 कार्बन्स है and then CONA will remain same। The third one is sodium oleate। Oleate also have got 17 carbons। So you can see the carbon chain is a very long chain here, and these are sodium। Here instead of sodium we can have potassium also। Sodium की जगह पर potassium भी हो सकता है, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स। मॉलिक्यूल सोप का किस तरह से? सोप के मॉलिक्यूल के 2 एंड्स हैं। क्या एंड्स हैं? हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। What is hydrophilic? Hydrophilic means philic means loving. So hydrophilic end is water loving end. Means it gets attracted towards water and we call it water attracting part। And hydrophobic, phobic word बच्चों phobia से आया है। Phobia मतलब repulsion। So hydrophobic end is water repelling end। So in one molecule, उसी सेम मॉलिक्यूल में हमारे पास एक एंड है हाइड्रोफिलिक जो कि वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, दूसरा एंड है हाइड्रोफोबिक जो कि वाटर से रिपेल होता है। इधर देखिए हमने सोप का मॉलिक्यूल बनाया है। ये मॉलिक्यूल, ये जिगजैग जो पार्ट है, ये लॉन्ग कार्बन चेन्स हैं 15, 17, 19, 21 कार्बन्स की। तो हर एक कॉर्नर पे कार्बन है, ये बहुत लॉन्ग चेन है, इसको हम सिर्फ जिगजैग की तरह शो करते हैं। और दूसरा एंड हमारे पास है CONA पार्ट, जैसे कि फॉर्मूले में लिखा है इन सभी में, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो हियर यू सी दिस लॉन्ग कार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक एंड। व्हाई इज इट हाइड्रोफोबिक? क्योंकि यहाँ पर चार्जेस नहीं है, ये कार्बन चेन है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। Here CONA part has got positive negative because sodium forms ionic bond। सोडियम कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, सिर्फ कार्बन बनाता,
तो सोडियम वाला पार्ट जो है वो हमारे पास आयनिक है। तो आप देख रहे हैं ये जो लॉन्ग कार्बन चेन है दैट इज हाइड्रोफोबिक एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक हेड, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक टेल। एक मॉलिक्यूल में दोनों पार्ट्स हमारे पास हैं, लॉन्ग कार्बन चेन विच इज नॉन आयनिक एंड आयनिक हाइड्रोफिलिक हेड। इसी सारे स्ट्रक्चर को हम शॉर्ट में इस तरह से भी दिखाते हैं, छोटा सा एक जिगजैग और एक सर्कल। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है CONA पार्ट विच इज हाइड्रोफिलिक हेड एंड जिगजैग इज रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोफोबिक पार्ट। Alright, so what is the cleaning action of soap? Cleaning action of soap goes by micelle formation. तो बच्चों मिसिल क्या है? मिसिल फॉर्मेशन से क्लीनिंग करते हैं सोप्स। हमारे पास सोप की जरूरत हमें कब पड़ती है? अगर हमारे पास सिंपल छोटा सा कुछ मड है या डर्ट है तो उसे झाड़ के हम हटा लेते हैं, लेकिन हमको कब सोप की जरूरत पड़ती है? जब उसमें कोई ऑयल का पैच है या ग्रीस है, कोई भी ऐसी चीज है जो हम झाड़ के नहीं हटा सकते, जो सिंपल वाटर से नहीं हटती। इन दैट केस वी रिक्वायर अ सोप। सो व्हाट सोप मॉलिक्यूल विल डू? मान लीजिए ये जो आपका है एक ऑयल का पैच है कपड़े में। Alright, so here you can see these are soap molecules like this, zigzag and a circle, zigzag and a circle. तो जो zigzag part है वो हाइड्रोफोबिक है, तो वो ऑयल के पैच में चला जाएगा और ये इसके आसपास हमारा पूरा वाटर है, ये कपड़ा है वाटर में, इसके आसपास पूरा हमारे पास वाटर है। तो वाटर में कौन सा पार्ट जाएगा? जो कि हाइड्रोफिलिक पार्ट है, आयोनिक पार्ट है, वो वाटर की तरफ रहेगा और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ऑयल के पैच में जाएगा। और इस तरह से थ्रू हाइड्रोफोबिक एंड इन द पैच एंड हाइड्रोफिलिक एंड आउटसाइड द पैच इन द वाटर बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स कलेक्ट हो जाएंगे। उसी पैच में आप देख रहे हैं बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल आके बिल्कुल ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, पूरे उसको कवर कर लेंगे। So when this is agitated, फिर हम इसको पानी में बहुत ज्यादा एजिटेट करते हैं क्लॉथ को, तो ये पूरे सोप मॉलिक्यूल अपने साथ ही इस पैच को लेके चले जाते हैं। तो बच्चों हमारा क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है? Many soap molecules get attached to oil or grease, patch of dirt in cloth forming micelle. Micelle एक की वर्ड है जो आपको याद रखना है कि micelle formation से क्लीनिंग होती है through its hydrophobic end inside the patch of what? Dirt. And when cloth is agitated, फिर जब agitate करते हैं क्लोथ को, हिलाते हैं बहुत ज्यादा पानी में, तो क्या करते हैं? It gets washed away. ये पूरा का पूरा पैच सोप मॉलिक्यूल्स अपने साथ लेके चले जाते हैं। That is how it gets cleaned. लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम बहुत बार हम फेस करते हैं। कई बार आपने भी देखा होगा कि हम कपड़ा वॉश कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लेकिन वो वाइट नहीं हो रहा। और अगर 4-5 बार की वॉशिंग के बाद आफ्टर अ मंथ और सो उसमें थोड़ा सा पीलापन आ जाता है। कई बार हमारे बाल भी बहुत ड्राई हो जाते हैं वॉशिंग के बाद। सो व्हाई दिस हैपेंस? वी आर वॉशिंग, वी आर यूजिंग द सोप, बट इट इज नॉट गेटिंग प्रॉपरली वॉश्ड, इट इज नॉट गेटिंग प्रॉपरली क्लीन्ड। व्हाई इज इट हैपनिंग? इट हैपेंस बिकॉज द वाटर, ये प्रॉब्लम सोप की नहीं, प्रॉब्लम वाटर की भी हो सकती है बच्चों। वाटर दो तरह से, एक हार्ड वाटर, एक सॉफ्ट वाटर। अब ये हार्ड वाटर क्या है? हार्ड वाटर कोई देखने में हार्ड नहीं है, टच करने में हार्ड नहीं है। हार्ड वाटर एक ऐसा वाटर है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड है। वो डिसॉल्व्ड है, सॉल्युबल है, वो हमको दिखते नहीं है। पता कब चलता है? जब हम सोप के साथ यूज करते हैं ऐसे वाटर को। सो व्हेन सोप एंड हार्ड वाटर कम इन कॉन्टैक्ट, अब हार्ड वाटर में हमारे पास है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस। ऑलराइट, तो जैसे ही सोप हार्ड वाटर के कांटेक्ट में आता है तुरंत इमीडिएटली इट विल रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। तो वो क्या करेगा? अब कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ उसने तो रिएक्शन कर दिया, मिसल तो बना नहीं, और रिएक्शन करके क्या बनाया? एक बहुत ही स्टिकी सब्सटेंस which is called scum. So what happens when soap is used in hard water? It reacts with magnesium and calcium ions
present in hard water forming a sticky substance called scum. ये scum जो है ना, ये सारी बात खराब करता है. It spoils all cleaning and what it does, it sticks to the cloth. क्योंकि ये स्टिकी है, इसका काम तो स्टिक करना है, तो ये क्लोथ के साथ स्टिक कर जाएगा. अगर हम सेम हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं अपने बाथिंग के लिए, तो ये हमारे बालों के साथ स्टिक कर जाएगा, हमारी स्किन के साथ स्टिक कर जाएगा, सब चीजों के साथ स्टिक कर जाएगा स्कम. एंड इंस्टेड ऑफ क्लीनिंग द क्लॉथ बिकम्स मोर डर्टी. तो सोप क्या करता है? सोप और हार्ड वाटर की बिल्कुल भी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती है. सोप हार्ड वाटर में काम नहीं कर सकता. बिल्कुल भी हार्ड वाटर में सोप लादर फॉर्म नहीं करेगा. व्हाट इज लादर? बच्चों, ये लादर है, लेदर नहीं है. आप गलत वर्ड नहीं प्रोनाउंस करेंगे. लादर, लादर मीन्स दैट फोम, वो झाग जो बनती है सोप के साथ, दैट लादर विल नॉट बी फॉर्म्ड. सो it does not form lather with hard water. Why it will not form lather? Because it will form scum. Lather form करने की जगह वो तो scum form करेगा. Scum क्या चीज है? एक sticky substance है जो सारी चीजों के साथ ऐसे stick कर जाएगा, चिपक जाएगा और उन सब चीजों को और भी ज्यादा dirty कर देगा. तो बच्चों, हम एक बार और फिर से यहाँ रिवाइज करते हैं सोप के बारे में. सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हमारा आज का टॉपिक है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसकी हर माइन्यूट डिटेल कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं. सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. दे आर यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट्स एंड एग्जांपल्स आर गिवन हियर. सोडियम पार्मिटेट, फॉर्मूले के साथ एग्जाम्पल्स दी हैं 3 आपको. सोडियम स्टीयरेट, सोडियम ओलिएट, ये तीनों सोप्स के एग्जाम्पल्स हैं. और यहाँ पे मॉलिक्यूल सोप का कैसा है, उसके 2 पार्ट्स हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग, फोबिक मतलब फोबिया, रिपल्शन. कईयों को हाइट का फोबिया होता है, कईयों को वाटर का फोबिया होता है. इसी तरह से सोप के मॉलिक्यूल में भी एक पार्ट है जिसको वाटर का फोबिया है. वो वाटर के पास नहीं जाना चाहता, तो वो किसके पास जाएगा? ऑयल के पास जाएगा. और एक पार्ट है जो वाटर लविंग है, उसको वाटर बहुत पसंद है, सो वो वाटर हाइड्रोफिलिक पार्ट है. हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा है सोप के मॉलिक्यूल में? CONA वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक है. और ये जो लॉन्ग चेन है कार्बन की 15, 17, ये सब जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट है. सो यू कैन सी हियर लॉन्ग कार्बन चेन which is hydrophobic tail and ionic part is hydrophilic head. So this hydrophobic part forms micelle. Micelle, another key word. Hydrophobic, hydrophilic parts will form micelle. Soap action, cleaning action is by micelle formation. So what will happen here? Many soap molecules, कौन सा एंड आएगा ऑयल पैच के अंदर बच्चों? ऑयल पैच के अंदर आएगा हाइड्रोफोबिक लॉन्ग कार्बन चेन, जिसको हम जिगजैग से शो कर रहे हैं, वो आएगा इसके अंदर. और हमारे पास ये मिसिल थ्रू इनसाइड द पैच ऑफ दिस व्हेन क्लॉथ इज एजिटेटेड. इस क्लॉथ को, मिसिल को जब हम एजिटेट करते हैं वाटर में बहुत ज्यादा, तो वो सारा वॉश अवे हो जाता है. लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा वाटर ही हार्ड है. तो सोप क्या करेगा उसमें? सोप की कोई गलती नहीं है. सोप का मॉलिक्यूल तो हार्ड वाटर के कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर जाता है. एंड व्हाट इट विल फॉर्म? इट विल फॉर्म अ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड scum. So when scum is formed, then scum sticks to the cloth. Scum will stick to our hairs. Scum will stick to our skin. तो ये सब कुछ क्लीनिंग का जो एक्शन है पूरा स्पॉइल हो जाता है हार्ड वाटर की प्रेजेंस में. तो अब हम क्या करें? How soap is going to clean? Soap can only clean in soft water. ये सॉफ्ट वाटर, आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि आप टच करेंगे आपको बहुत सॉफ्ट लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. वाटर का सैंपल हार्ड हो सॉफ्ट हो देखने में सेम है, टच करने में सेम है, लेकिन उसके अंदर जो है कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं है. और बिकॉज कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस आर नॉट देयर, देयरफॉर सोप कैन इजीली वर्क विथ soft water. So children, here what we have seen that
The molecule of soap is made up of two parts, hydrophobic, hydrophilic, and this hydrophobic, hydrophilic part helps in micelle formation. When micelle is formed, then it is agitated with water, cloth gets cleaned. But the water should be soft. Water cannot be hard for soap molecule. All right, children. So now we will continue with डिटर्जेंट पार्ट. सो अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, सोप और हार्ड वाटर को कंबाइन नहीं होना है. लेकिन देखिए, हम अपने पीने का पानी तो चेंज कर लेते हैं. क्या चेंज करते हैं? हम आरओ सिस्टम लगा देते हैं या फिर हम बिस्लेरी की बोतल ले लेते हैं पीने के लिए. लेकिन हम नहाने का पानी चेंज नहीं करते ना. हम बिस्लेरी के पानी से थोड़ी ना नहाने जाते हैं, या फिर हम बकेट भर के आरओ का पानी नहीं ले जाते नहाने के लिए. कपड़े धोने का पानी चेंज नहीं करते, हम बर्तन वॉश करने का पानी चेंज नहीं करते. तो हम वॉशिंग का जो पानी है, वी डोंट चेंज दैट वाटर. एंड इफ वी विल नॉट चेंज द वाटर, देन वी हैव टू चेंज सोप. हमें एक चीज तो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि सोप और हार्ड वाटर तो साथ में क्लीन करेंगे नहीं. And we want cleaning to happen, and there comes the role of detergents. Detergents आके सोप को रिप्लेस करेंगे और पूरा काम बदल जाएगा. सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में सोप्स का क्लीनिंग एक्शन तो हमें बहुत क्लियर हो गया है कि मिसल के थ्रू क्लीन करेंगे, लेकिन हार्ड वाटर में काम नहीं करेंगे. हार्ड वाटर के साथ उनका नहीं कुछ भी पैचअप होता. सो हियर व्हाट वी हैव डिटर्जेंट्स. अब हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव है? या तो हम वाटर चेंज करें या हम सोप चेंज करें. तो जैसे मैं पहले कह रही थी, वाटर तो हम पीने का चेंज करते हैं सिर्फ. इन एवरी हाउस यू विल सी दैट people will use RO system, Bisleri water bottles, all these things for drinking purpose. पर वॉशिंग के लिए तो हम कुछ चेंज नहीं करते. हम वही टैप वाटर यूज करते हैं, जो कि हार्ड भी हो सकता है. और जनरली आजकल तो टैप वाटर में बहुत ज्यादा TDS है, टोटल डिसॉल्व सॉल्ट्स जो है बहुत ज्यादा है. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमने एक बहुत आसान तरीका सोचा है कि सोप को हम यूज ही नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे डिटर्जेंट को. हाउ डिटर्जेंट इज डिफरेंट? डिटर्जेंट में क्या डिफरेंट है सोप से, जो कि डिटर्जेंट प्रॉब्लम कॉज नहीं करता? डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये तो सल्फोनिक एसिड है, साथ में बेंजीन है. आप फॉर्मूला देखिए, CH3CH2 11 टाइम्स, साथ में बेंजीन रिंग आ गई C6H4 और सल्फोनिक एसिड आ गया. तो इसने पूरा का पूरा प्लान ही चेंज कर दिया, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया. क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल ही अलग है. डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स में लॉन्ग कार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है. So detergent also cleans through micelle formation. Okay, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव आ जाते हैं सोडियम से, तो ये भी मिसल फॉर्मेशन से ही काम करेगा. बट it will not form any scum in hard water. It can be used with hard water also, and it does not react with hard water. What it will do, it will simply clean with hard water. बच्चों, हार्ड वाटर के साथ इसका बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है. ये हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, कोई भी वाटर का सैंपल हो, डिटर्जेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो नाउ वी विल कंपेयर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. हम देखेंगे दोनों की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. डिटर्जेंट ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया, हमें वाटर की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है. वी विल नॉट वरी अबाउट वेदर वाटर इज हार्ड और सॉफ्ट. वाटर सॉफ्ट है, हार्ड है, कोई फर्क नहीं है, हमारे पास तो डिटर्जेंट है. तो हम ये बहुत चैन से बैठ जाते हैं. बट द लॉन्ग फ्यूचर वी विल नॉट सी. What is the long term effect of detergent that we cannot foresee? हमें अभी सामने से डिटर्जेंट में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, लेकिन डिटर्जेंट का जो मॉलिक्यूल है वो बहुत 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 ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा खतरनाक है. हाउ? बिकॉज डिटर्जेंट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. now what is this non biodegradable? बेटा, बायोडिग्रेडेबल चीजें कौन सी होती हैं जिन्हें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप खत्म कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, वो हमारी अर्थ से खत्म हो जाती हैं.
वो बायोडिग्रेडेबल हैं, माइक्रोब्स उनको डिग्रेड कर सकते हैं, तो वो अपने आप खत्म हो जाएंगी, वो पोल्यूशन नहीं करेंगी कभी भी। लेकिन डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल ऐसा है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड नहीं कर सकते, तो वो हमारी अर्थ के सरफेस में रह जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, वो कभी भी डिग्रेड नहीं होगा। सो व्हाट इट विल डू, इट विल कॉज पॉल्यूशन। वो पॉल्यूशन ऐसा जो कि हम अभी देख नहीं पा रहे हैं, हमें अपना काम आसान लग रहा है कि हमने डिटर्जेंट यूज कर लिया, सो वी आर कंफर्टेबल, this is for our convenience, but it is causing lot of pollution in water. इतना ज्यादा वाटर पोल्यूटेड हो चुका है रिवर्स का, सीज का, कि वो किसी काम का नहीं है। वो क्यों पोल्यूट हुआ, कैसे हुआ? प्लास्टिक से और डिटर्जेंट से। प्लास्टिक ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिटर्जेंट ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल, बिकॉज बट डिटर्जेंट हैज एन एडवांटेज, बहुत बड़ी एडवांटेज डिटर्जेंट ने हमको दी, दैट इट कैन बी यूज्ड इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। तो हम उसका सिर्फ एडवांटेज पार्ट ही देख पाते हैं, डिसएडवांटेज पार्ट हम नहीं देख पाते, विच विल बी फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू सफर लाइक यू पीपल। एंड हियर सोप्स की हमको डिसएडवांटेज ज्यादा दिखती है। क्यों ज्यादा दिखती है? बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म लादर विद हार्ड वाटर, because it forms a sticky substance called scum with hard water, making the cloth more dirty, and it cannot be used in hard water due to all these reasons. तो हमें क्या लगता है, हमको स्ट्रेस आ जाए कि हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते, अब क्या करें, अब क्या करें। लेकिन सोप मॉलिक्यूल इज बायोडिग्रेडेबल, सोप का मॉलिक्यूल बायोडिग्रेडेबल है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ सोप। दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ सोप, बट वी कैन नॉट फोरसी इट। हम उस एडवांटेज को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी डिसएडवांटेज हमें एक ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। लेकिन जो प्रॉब्लम डिटर्जेंट के यूज से हमें होने वाली है, बल्कि अभी होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि हम वो रिवर को क्लीन भी नहीं कर सकते, वो डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल तो खत्म होगा ही नहीं कभी भी। सालों साल मिलियंस ऑफ इयर्स इट विल बी देयर। वो पानी में नीचे सेटल हो जाएगा, ऊपर रहेगा, तैरेगा, नीचे फ्लोट करेगा, सिंक करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो रहेगा, वो कभी कहीं नहीं जाएगा। और आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर एक सोसाइटी है जिसमें कि 700-800 घर हैं, जिनमें कि हर रोज डेली बेसिस पे हर टाइम डिटर्जेंट यूज हो रहा है, बर्तन वॉश करने के लिए, कपड़े वॉश करने के लिए, नहाने के लिए, फॉर मल्टीपर्पज थिंग्स, एंड दैट वाटर इज गोइंग इनटू अ रिवर फ्रॉम वन सोसाइटी, फ्रॉम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, more localities, it is going in a one common river. You can imagine कि एक साल के अंदर उसमें कितना ज्यादा डिटर्जेंट इकट्ठा हो चुका होगा। How much detergent will be collected in that river and how much water that will be polluted. तो आजकल जो aquatic animals हैं, plants हैं, उनका survival बहुत difficult हो गया है। Why? Because we human beings are polluting water to such an extent that they cannot even survive in that water. ये बहुत एक it is a thing to think. हमको इस बारे में सोचना चाहिए। और alternatives. So many scientists, many companies have started looking for alternatives in the detergents also. कि कुछ डिटर्जेंट के ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे डिटर्जेंट्स को बनाया जाए जो कि डिग्रेड हो जाए, 50% डिग्रेड हो जाए, 70% डिग्रेड हो, कुछ डिग्रेडेशन पॉसिबल हो। That people are working on, that scientists are working on, because detergent is only going to be for our convenience. Therefore, we have to use detergents, but we have to think of the other part of the coin also. तो बच्चों, आज हमने देखा soaps and detergent topic, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली इसमें 5 मार्क्स क्वेश्चन बनता है, नहीं तो 3 मार्क्स क्वेश्चन बनता है। हमको कुछ कीवर्ड्स हैं जो याद रखने हैं हमेशा, जैसे कि मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक एंड्स क्या हैं, और मिसल फॉर्मेशन कैसे है, और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सोप्स और डिटर्जेंट्स का कंपैरिजन हमको याद रखना है। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड
to Chemistry with Meena. Share, subscribe and follow.